हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आप बहुत सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। आप आज का जो वीडियो है वो ईवीएस से संबंधित है। यूपी टेट प्रीवियस ईयर्स में जितने भी ईवीएस को रिपीट किया गया है या फिर ईवीएस की अगर तैयारी चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा वीडियो है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कान्हा है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है या फिर गिर है? तो राइट आंसर जो है अब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? नदी से, वृक्ष से, वायु से या फिर जल से? तो राइट मेरा आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 22 मार्च, 5 जून, 1 जुलाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुनोत्री, गोमुख, गंगोत्री, केदारनाथ? तो राइट आंसर जो है मेरा वो गोमुख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हीलियम? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? क्या कहते हैं? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? CO2, N2O, O2 या फिर SO2? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा N2O। अगला क्वेश्चन, जीव जंतु किस गैस से श्वसन करते हैं? आप और हम श्वसन करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 का ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? जल का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? नदियों में, समुद्रों में, झीलों में या फिर ग्लेशियरों में? तो मेरा राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है? किसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वन, गंगा नदी, हिमालय या फिर सहारा मरुस्थल? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वन को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 1972, 1974, 1980, 1985? तो राइट आंसर हो जाएगा 1974। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा 1974। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनाई गई थी? राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1952, 1980, 1988, 1992? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल, गेहूं, गन्ना, ज्वार? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 14 नवंबर या फिर 26 जनवरी? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा केरल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? CO2, CFC, NO2 या फिर O2? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण जो है वो आपका होता है CFC से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1970, 1972, 1985, 1990? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस, जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष को चिर जीवित वृक्ष कहा जाता है? पीपल, नीम, आम या फिर बरगद? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा बरगद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदरवन जीव अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर? ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 सितंबर, ठीक है। ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैव विविधता किससे संबंधित है? जैव विविधता किससे संबंधित है? प्रजातियों की विविधता, जलवायु, मिट्टी, परत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजातियों की विविधता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ पक्षी को किस राज्य का पक्षी कहा जाता है? नीलकंठ पक्षी को किस राज्य का पक्षी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, गिद्धों की संख्या घटने का मुख्य कारण क्या है? शिकार, प्रदूषण, डाइक्लोफेनाक दवा या फिर वनों की कटाई? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डाइक्लोफेनाक दवा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में, सितंबर में? तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, कि कौन सी धातु मनुष्य के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सोना, तांबा, लोहा, चांदी? तो सबसे बड़ा लोहा से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? खेल से, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान से या फिर राजनीति से? तो ग्रीन पीस संगठन जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण से संगठित है, ठीक है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में चिल्का झील कहाँ स्थित है? क्या है? चिल्का झील गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र? तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं? उद्योग, वन्यजीव, कृषि, ऊर्जा? तो राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाया जाता है, जिसमें उन लोगों को सुरक्षा दे करके रखा जाता है।
और विलुप्त हुए प्रजातियों के लिए ये जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिससे हमारे जितने भी भारत देश के प्रजाति हैं या फिर कहीं से प्रजातियां हैं वो विलुप्त नहीं होंगे, अपने स्थान पे बने रहेंगे। इसलिए चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट दे करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं, और आप बहुत ही अच्छा कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।